पिछले लेक्चर में हमने कुछ संसदीय विशेषाधिकारों की चर्चा की थी जो अनुच्छेद 105 में सांसदों को और अनुच्छेद 194 में विधायकों को प्राप्त हैं। अब हम देखते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और विशेषाधिकार जो सांसदों और विधायकों को प्राप्त है उनके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 105 में दो विशेषाधिकारों का उल्लेख है, जिनमें पहला है भाषण की स्वतंत्रता और दूसरा है सदन की कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार। अब ब्रिटिश परिपाटियों के अनुसार कुछ और विशेषाधिकार हमारे सांसदों और विधायकों को प्राप्त हैं। उनमें है नियम निर्माण का अधिकार, रूल मेकिंग पावर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को सदन की आंतरिक कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए यानी रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संसद को भी संविधान के उपबंधों के अधीन सदन की कार्यवाहियों को विनियमित करने यानी रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। एक वाद ए फरीदी बनाम चेयरमैन यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि संसद की कार्यवाही का विनियमन करने वाला कोई भी नियम संविधान के उपबंधों का अतिक्रमण करने वाला नहीं होना चाहिए। यदि कोई नियम संविधान के उपबंधों का अतिक्रमण करेगा तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रावधान हैं, जैसे सदन की कार्यवाही संविधान के उपबंधों के अनुकूल होनी चाहिए, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभापति जो निर्देश दें उनके पालन के क्रम में होनी चाहिए और संसद की प्रक्रिया के लिए जो नियम निर्मित किए गए हैं उनके अंतर्गत होनी चाहिए और सदन की जो पूर्वकालिक रूढ़ियाँ यानी जो कन्वेंशंस हैं जिनका पालन किया जा रहा है उनके अनुसार होनी चाहिए। इसके बाद आंतरिक स्वायत्तता, इंटरनल ऑटोनॉमी। संसद की स्वतंत्र कार्यवाही हो इसके लिए आवश्यक है कि वो किसी भी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त हो, यानी उसमें सदन की कार्यवाही में किसी भी प्रकार का अवांछित हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, ताकि ऐसी कार्यवाही में कोई प्रतिबंध ना हो। इंग्लैंड में जो न्यायालय है उनको यह देखने का अधिकार नहीं है कि संसद के दोनों सदनों में क्या होता है। अतः संसद अपने दोनों सदनों को विनियमित करने वाले नियम बनाने के लिए स्वयं ही प्राधिकृत है। संसद की कार्यवाहियों की वैधानिकता यानी कानूनी मान्यता न्यायालय द्वारा नहीं देखी जाएगी। संसद अपने नियमों की व्याख्या, जो नियम बनाए उसने उनकी व्याख्या स्वयं ही करेगी। अध्यक्ष के जो कार्य हैं या उसने जो निर्णय लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने में, उनको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। श्री कृष्ण बनाम हैदराबाद राज्य के वाद में हैदराबाद उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि संसद के स्पीकर या किसी सदस्य के विरुद्ध
संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका जारी नहीं की जा सकती, चाहे कोई कार्य संसद की शक्तियों के बाहर ही किया गया हो। परंतु एक अन्य वाद इनरी केशव सिंह, जो कि संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में एक प्रमुख वाद है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यदि संसद द्वारा पारित कोई नियम या स्पीकर द्वारा जारी किया गया कोई आदेश जो देश में प्रवर्तित विधि यानी हमारे देश में जो लागू कानून है या संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है, तो न्यायालय उसकी परीक्षा कर सकता है, न्यायालय द्वारा उसकी जांच की जा सकती है। एक अन्य विशेषाधिकार जो प्राप्त है वो है गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। इंग्लैंड में परिचित परिपाटी के अनुसार किसी भी संसद सदस्य को सत्र के चालू होने के 40 दिन पहले, सत्र के चालू रहने के दौरान तथा उसके पश्चात 40 दिन पूर्व या पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना ही कारावासित किया जा सकता है। परंतु यह विशेषाधिकार आपराधिक आरोप, न्यायालय का अवमान और निवारक निरोध जो कानून है उसके विरुद्ध उपलब्ध नहीं होता है। संसद के सदन का यह अधिकार है कि यदि उसके किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाए तो संसद को सूचित किया जाए कि किस सदस्य को किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। स्पीकर को वह आरोप जानने का भी अधिकार है। यदि यह प्रक्रिया नहीं की जाती, यानी संसद को इस बारे में सूचित नहीं किया जाता या स्पीकर को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता या आरोप नहीं बताया जाता है, तो इसे सदन का अवमान माना जाएगा। इसके बाद संसद को यह अधिकार है कि वह किसी प्रश्न के मामले में किसी प्रश्न को जानने के लिए, उसका उत्तर जानने के लिए उसके जांच पड़ताल करवा सकती है, इंक्वायरी करवा सकती है और साक्ष्यों को बुला सकती है। यदि किसी व्यक्ति पर संसद के अवमान का आरोप है तो संसद उसे सदन में उपस्थित होने और कारण बताने का नोटिस दे सकती है, कारण बताने को विवश कर सकती है और जांच के लिए समितियों की नियुक्ति भी कर सकती है। इसके साथ ही संसद को विशेषाधिकार है कि किसी बाहरी व्यक्ति को सदन से बहिष्कृत कर दिया जाए तथा सीक्रेट सेशंस यानी गुप्त सत्र चलाने का अधिकार भी सदन को प्राप्त है। गुप्त सत्र तब चलाए जाते हैं जब किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार विमर्श करना हो, जैसे युद्ध काल में देश की नीति को निर्धारित करने के संबंध में ऐसे सत्र चलाए जा सकते हैं। इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसे सीक्रेट सेशंस संसद की बैठकों में चलाए गए थे, यानी सीक्रेट सेशंस की गुप्त सत्र की कई बैठकें इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। इसके साथ ही संसद को सदन में हुई कार्यवाहियों पर प्रकाशन के रोक का अधिकार भी प्राप्त है। राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। इंग्लैंड की तरह भारत की संसद को भी अधिकार है कि वह उनकी कार्यवाहियों के प्रकाशन पर रोक लगा सकती है। MS शर्मा बनाम S सिन्हा इस वाद में
बिहार विधानसभा में दिए गए एक भाषण को वादी ने प्रकाशित कर दिया। स्पीकर ने उस भाषण को वादी के प्रति अपमानजनक मानकर सदन की कार्यवाही से ही निकाल दिया, यानी सदन की कार्यवाही में रिकॉर्ड नहीं किया, उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया था। इस मामले पर वादी वाद लाया तो न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि सदन को अपनी कार्यवाहियों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है, यानी सदन को यह अधिकार है कि वो अपनी कार्यवाहियों के प्रकाशन पर रोक लगा सकती है कि कौन सी कार्यवाही प्रकाशित की जानी है, कौन सी प्रोसीडिंग प्रकाशित नहीं की जानी है। ये सदन का प्राधिकार है, सदन इसके लिए प्राधिकृत है। इसके अलावा जूरी सेवा से उन्मुक्ति का विशेषाधिकार संसद के सदस्य को प्राप्त है। जब सदन का सत्र प्रारंभ हो जाए तो संसद सदस्य किसी भी मामले में या किसी भी प्रकार का साक्ष्य देने या साक्ष्य रूप में न्यायालय में उपस्थित होने से मना कर सकते हैं। यह अधिकार सदन में उपस्थित रहने के अधिकार पर आधारित है। इसके साथ ही संसद के प्रत्येक सदन को अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। संसद के प्रत्येक सदन को अपनी आज्ञाओं और आदेशों को प्रवर्तित कराने का अधिकार है और यदि कोई संसद सदस्य उन आदेशों आज्ञाओं का उल्लंघन करे तो उसे दंड देने का भी अधिकार है। सदन के किसी सदस्य को सदन सदस्यता से भी वंचित कर सकता है और यदि सदन ऐसा करता है, यानी किसी व्यक्ति को निलंबित करता है या सदस्यता से वंचित करता है, तो न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। अब हम देखें तो एक विशेषाधिकार है कि सदन अपने अपमान पर दंड देने का अधिकार रखता है, यानी सदन के अवमानना पर दंड देने का अधिकार, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। संसद प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो संसद का सदस्य हो या कोई बाहरी व्यक्ति हो, संसद के या सदन के अपमान के लिए दंड देने का अधिकार रखती है। देखा जाए तो वास्तव में यही शक्ति संसदीय विशेषाधिकारों की आधारशिला है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या किसी व्यक्ति ने सदन का अवमान यानी कंटेम्प्ट किया है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इस विषय में इस बात का निर्धारण सदन स्वयं करेगा। इस मामले में न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इनरी केशव सिंह का मामला संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में एक प्रमुख मामला है, जिसमें इन विशेषाधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार किया गया था। इस वाद में केशव सिंह को उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने अवमान के लिए दंडित किया और 7 दिन का कारावास दिया। गिरफ्तारी के 5 दिन बाद केशव सिंह के वकील ने उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका प्रस्तुत की और तर्क दिया कि प्रार्थी का बंदीकरण अवैध है।
दो न्यायाधीशों ने केशव सिंह के बंदीकरण को अवैध मानते हुए उसे मुक्त करने का आदेश दिया। जब विधानसभा को इस बात की जानकारी हुई तो विधानसभा ने उन दो न्यायाधीशों के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया और सदन में उपस्थित होकर कारण बताने का आदेश दिया, क्योंकि सदन की दृष्टि में वह सदन का अपमान था। न्यायाधीशों ने विधानसभा के प्रस्ताव के विरुद्ध अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की और विधानसभा के प्रस्ताव को अवैध घोषित करने की प्रार्थना की। न्यायालय की पूर्ण पीठ, जिसमें 28 न्यायाधीश थे, ने उक्त वारंट को कार्यान्वित करने से रोक दिया। सदन ने वारंट को वापस ले लिया, लेकिन एक प्रस्ताव पारित किया कि सभी न्यायाधीशों को सदन के अवमान के लिए दंडित क्यों न किया जाए, इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। न्यायालय ने इस प्रस्ताव को भी रोक दिया तो राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के लिए अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इस वाद को प्रेषित किया। इस वाद में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर राय मांगी गई थी। पहला, क्या अपने विशेषाधिकारों के लिए सदन का निर्णय अंतिम है? दूसरा, क्या सदन बाहरी व्यक्ति को दंडित करने में सक्षम है? और तीसरा, क्या उच्च न्यायालय ने सदन के आदेश के विरुद्ध याचिका की सुनवाई करके सदन का अपमान किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से धारित किया कि न्यायालय ने केशव सिंह को जमानत पर छोड़कर सदन का कोई अपमान नहीं किया है। अनुच्छेद 211 के अनुसार न्यायाधीशों के कर्तव्यों के आचरण की चर्चा विधानमंडल में करना निषेध है। साथ ही अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी भी प्राधिकारी के विरुद्ध रिट जारी कर सकती है जिसमें विधायिका भी शामिल है, अतः न्यायालय विधायिका के विरुद्ध भी लेख जारी कर सकती है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या गैर सदस्यों को भी ये विशेषाधिकार उपलब्ध हैं जो संसद की समितियों और कार्यवाहियों में भाग लेते हैं? तो इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88 में कहा गया है कि संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ न केवल संसद के सदस्यों को उपलब्ध है वरन कुछ गैर सदस्यों को भी, जो कि सदन की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं या सदन की समितियों में भाग लेते हैं, उन्हें भी प्राप्त है, जैसे भारत का महान्यायवादी या गैर सदस्य मंत्री। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांसदों और विधायकों को, यानी सदन को अपने कार्यों को निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए और अपनी कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिनका होना संसद के स्वतंत्र आचरण और संसद की गरिमा के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।